मैंने सब पेड़ों को अच्छे से देखा मगर खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा, अब क्या होगा? शाम भी हो गई है, अगर भोजन नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे? चलो मेरे साथ, चिड़िया बड़ी मेहनती है, उसे कोई फल या दाना जरूर मिला होगा, थोड़ा सा उसी से मांग के पेट भर लेंगे। हाँ तुम सही बोलती हो, चलो जल्दी कहीं खा ना जाए। ऐसे भूख से बेहाल वो दोनों कौवे भागे भागे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, पता नहीं जंगल के पेड़ों को क्या हो गया है, किसी पे भी फल नहीं है। आप दूर के जंगल गई थी, कोई दाना मिला? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मिला, पूरा दिन में यूं ही उड़ती रही। क्या कहा, क्या कहा? तुम्हें भी कुछ नहीं मिला? अब क्या होगा? आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रुकें कौवे भैया, मैं अपनी रसोई में देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जल्दी देखो चिड़िया, जल्दी देखो, मैं भूखा मर जाऊंगा अगर कुछ नहीं मिला तो। फिर रानो चिड़िया अंदर से एक डब्बा लाती है, उसमें सिर्फ 3 ही चने के दाने थे। कालू गोरी, काम बन गया, ये देखें 3 चने के दाने निकले हैं डब्बे से, हम सब एक एक खा लेते हैं। कालू कौवे को तो बहुत भूख लगी थी, वो सबसे पहले दाना खाता है, वो दूसरा दाना भी फट से चबा जाता है। कालू को ऐसा करते देख गोरी कौवी भी जल्दी से अपना दाना खा जाती है। कालू कौवे, ये क्या तरीका है, आपने दोनों दाने खा लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मैं क्या खाऊं? मैं क्या करूं? जब मुझे भूख लगती है तो मैं बस खाने पर ध्यान देता हूँ। तुम जल्दी से एक दाना खा लेती जैसे गोरी ने खाया। चिड़िया, हमारा पेट तो भर गया, अब तुम पानी पी के सो जाओ, चले कालू। ऐसे कहते हुए गोरी और कालू अपने घोंसले में आ जाते हैं। बेचारी भोली चिड़िया तो बहुत उदास होती है, ये दोनों कौवे कितने चातर हैं, मेरा दाना खाकर मुझे ही पानी पी के सो जाने की सलाह देंगे, आगे से इन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। फिर चिड़िया पानी पीकर सो जाती है, इधर कौवे भी चैन की नींद सोते हैं। सुबह हो जाती है, चिड़िया को उठते उठते ही भूख लगती है, बाद में कुछ और काम करूंगी, पहले थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। फिर चिड़िया दाने की तलाश में जंगल से दूर निकल जाती है, उसे रास्ते में उड़ते हुए किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज है, मुझे देखना होगा। चिड़िया आवाज को पहचानते हुए बड़े पेड़ के नीचे आ जाती है। वहाँ जमीन पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। वो बच्चा किसान की पत्नी का था, वो दूर खेत में काम कर रही थी। चुप हो जाओ छोटे बच्चे, चुप हो जाओ, आपकी मम्मा आने वाली है, चुप हो जाओ। चिड़िया ऐसे बच्चे को चुप कराती है, बच्चा तो और भी जोर से रोने लगता है। फिर चिड़िया उसे अपनी गोद में उठा लेती है। चुप हो जा छोटे बच्चे, चुप हो जा प्यारे बच्चे। बच्चा चिड़िया की गोद में चुप हो जाता है और हंसने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, मुन्ना बहुत रो रहा था तो मैंने गोदी में ले लिया, अब मुन्ना चुप हो गया, मैं वापस से रख देती हूँ। चिड़िया डर रही थी, वो उस बच्चे को वापस से जमीन पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है। माँ जी, मुन्ना फिर से रोने लगा, आप इसे गोदी में ले लो। चिड़िया रानी, मेरा मुन्ना ऐसे ही अकेला रोता है, अगर मैं उसके पास रहूंगी तो खेतों में काम कौन करेगा? माँ जी, आपके पति कहाँ हैं? वो खेतों में काम करें, आप मुन्ने के पास रहें, फिर मुन्ना नहीं रोएगा। चिड़िया की इस बात को सुनकर किसान की पत्नी की आंखें भर आती हैं। चिड़िया, मेरे पति को 1 हफ्ते पहले सांप ने काट लिया और वो मर गए। अगर मैं खेत में काम नहीं करूँगी तो फसल नहीं पकेगी, मैं कैसे अपने मुन्ने को पालूंगी? माँ जी चुप हो जाएं, अब से मैं आपके मुन्ने के पास रहूंगी, आप जाके काम करें, मैं मुन्ने को जरा भी रोने नहीं दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो छोटी चिड़िया। फिर
चिड़िया फिर से छोटे बच्चे को गोदी में ले लेती है। किसान की पत्नी अपने कामों में लग जाती है। दोपहर हो गई थी। किसान की पत्नी रोटी का डब्बा खोलती है। वो 2 रोटी चिड़िया को भी दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी किसान की पत्नी के साथ रोटी खाती है। माँ जी, रोटी खा के मेरा पेट भर गया और ये एक रोटी मैं रात को खा लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, अब तुम जा सकती हो। मैं मुन्ने को लेकर घर जा रही हूँ। कल फिर से आऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं भी कल आ जाऊंगी। ऐसे खुशी खुशी चिड़िया अपनी एक रोटी के साथ जंगल लौट आती है। अब चिड़िया हर दिन मुन्ने के पास जाया करती और किसान की पत्नी उसे भरपेट भोजन खिलाती। ये बात कौवों को भी पता लग जाती है। गोरी, मैंने सुना है चिड़िया हर दिन किसान के खेत में जाती है और एक रोते हुए बच्चे को चुप कराती है। बदले में स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी खाती है। कालू, इंसानों का भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों ना हम भी वही भोजन खाएं? कल हम जाएंगे खेत में। मगर कैसे? चिड़िया को कैसे रोकेंगे? कल हम चुपके से चिड़िया के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। जब तक कोई दरवाजा खोलेगा तब तक तो हम किसान की पत्नी से भोजन ले आएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों कौवे दूसरे दिन ऐसा ही करते हैं। वो चिड़िया के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और खुद किसान के खेत में चले जाते हैं। गोरी, वो रहा नन्हा बच्चा, मगर ये तो सो रहा है। हम कैसे चुप कराएंगे इसे? ये रोता क्यों नहीं? कालू, किसान की पत्नी थोड़ा दूर काम कर रही है। हम जाके पहले बच्चे को रुलाएंगे और फिर चुप कराएंगे, तभी भोजन मिलेगा। फिर वो शैतान कौवे बच्चे के पास जाकर उसे जगाते हैं। कालू कौवा उसे अपनी चोंच मार रहा था। किसान की पत्नी उनको ऐसा करते देख लेती है और दूर से मोटा कंकड़ फेंकती है। रुक जाओ गंदे कौवो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे बच्चे को मार रहे हो। रुको। कालू, भाग। किसान की पत्नी ने सब देख लिया। वो कंकड़ फेंक रही है। जान बचानी है तो भागो। वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर भागते हुए उनमें एक आध कंकड़ तो लग ही जाते हैं। वो वहाँ से जल्दी जल्दी ऊंचा उड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।